चलिए आज हम मैथ्स में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक क्लास है, लेक्चर नंबर फर्स्ट। इसमें सिर्फ हम बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो चलिए आइए, सबसे पहले हमारे पास है इसमें नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं अंक की, कि अंक होते क्या हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिजिट। ठीक है, अंक। ठीक, अंक वे प्रतीक चिन्ह होते हैं। मैं सिर्फ परिभाषा मुंह से बोलूँगा और आप अगर नोट डाउन करना होगा किसी को तो कर लेना। ठीक है, तो अंक वे प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ परिभाषा नहीं लिखूँगा क्योंकि ये मेरे पास जो बोर्ड की शॉर्टेस्ट है। तो अंक मैंने कहा कि वे प्रतीक चिन्ह जो संख्याओं को निरूपण या प्रदर्शित करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक सभी अंक हैं। सभी क्या है, अंक हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इसमें शून्य होता है ना, क्या होता है शून्य एक ऐसा नंबर है जिसे उदासीन, गणित की उदासीन संख्या भी कहा जाता है। तो जो ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो होता है, उसको हम अंक में इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि इसका स्वयं कुछ मान नहीं होता है। इस जो शून्य है, शून्य का स्वयं का कोई मान नहीं होता है। यानी कि ये अपने आप में शून्य है। शून्य का मतलब यही है कि भाई कुछ भी नहीं है। तो ये अपने अगर अब स्वयं अकेला है ना, तो इसका कुछ भी मान नहीं है। लेकिन अगर ये किसी संख्या के साथ अगर जुड़ जाता है तो ये उसका मान बढ़ा देता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, नहीं है तो सीख लो। तो जो जीरो होता है वो क्या करता है, अगर किसी नंबर के साथ जो है जुड़ जाता है तो उसका मान बढ़ा देता है। लेकिन अपने साथ इसका कोई भी मान, अपने स्वयं के साथ इसका कोई भी मान नहीं होता है। अकेले इसका मान शून्य, अपने आप में शून्य, यानी कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद हम अगला पॉइंट आने वाले हैं संख्या। ये क्या है, संख्या यानी कि नंबर। ठीक है, तो नंबर क्या है, तो मैं सिर्फ परिभाषा बोल रहा हूँ कि नंबर यानी कि संख्याएं, अंकों को मिलाकर के संख्या का निर्माण होता है। क्या होता है, अंकों को मिलाकर संख्या का निर्माण होता है। जैसे मैं सिर्फ उदाहरण लिखूंगा, जैसे कि क्या होता है, परिभाषा में कहा कि अंकों को मिलाकर क्या बनती है, संख्या बनती है। तो अंक कौन से, कोई से भी आप ले लो, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। 2 लेंगे तो 2 अंकों वाली बनेगी, 3 लेंगे तो 3 अंकों वाली बनेगी, 4 लेंगे 4 अंकों। जितने आप अंक लोगे उतने अंकों वाली संख्या, उतने नंबर वाली आपके पास संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से उठा के देख लिया 2 और 3 को मैंने ले लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्रम वाइज इसमें कुछ नहीं है। इनसे मिला करके तो 2 और 3 लिया मैंने, तो ये बना 30। कितना बना, 30। ठीक है, 23। ठीक, जैसे मैंने ले लिया 4 और 5, तो इसमें क्या आ गया, 45। कितना बना ये, 45। 45। ठीक है, ऐसे ही आप कितने ही नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट के भी बना सकते हैं। अगर मैं 3 उठा के देखूँ, 1 ले लिया मैंने, 5 ले लिया मैंने, और यहाँ से मैंने 6 ले लिया, तो इसको बिना के क्या बना, 156, 156। ठीक है, तो ये, तो ऐसे आप, ये संख्या है, ऐसे संख्या बनती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं संख्याओं के प्रकार पे। ठीक है, संख्या हो गई। अब इन संख्याओं के कुछ प्रकार हैं, इनको जो है व्यवस्थित ढंग से जो है व्यवस्थित किया गया है और अलग अलग नाम दिया गया है। तो वो समझते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास इसमें है, अगला टॉपिक हमारे पास जो तीसरा होगा वो क्या होगा,
टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। तो सबसे पहले इसमें रहने वाला है हमारे पास प्राकृत संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, इसको n से प्रदर्शित करते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अब मैं परिभाषा सिर्फ मुंह से बोलूँगा। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जो एक से आरंभ होके अनंत तक जाती है, क्योंकि संख्याएं अनंत है, एक से इसकी शुरुआत होती है और अनंत तक होती है। ठीक है, इसका प्रसार कहाँ तक है, अनंत तक। तो जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट। ठीक है, कहाँ तक, इनफाइनाइट। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे पास दूसरा प्राकृतिक, बाद आता है हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो W से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, यानी कि पूर्ण संख्या जब हम क्या करते हैं प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्याओं में जो है जीरो को जोड़ देते हैं। जोड़ना ऐसा है नहीं कि कहीं पे, यानी कि जब इसकी शुरुआत जो है जीरो से कर दी जाती है, प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो इंक्लूड होता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यहाँ से ज़ीरो से हम स्टार्ट करके अनंत तक, यानी कि इनका जो प्रारंभ होता है वो ज़ीरो से लेकर के कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है। 6 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। इसका विस्तार होता है कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो इसमें अगला आता है हमारे पास तीसरा, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी आती है इसमें सम और विषम। सम संख्या, सम संख्याएं, सम संख्याएं इसको इवन से प्रदर्शित करते हैं, ई से हम प्रदर्शित करेंगे, इवन नंबर कहते हैं। तो इसमें क्या है, सम संख्या, सम संख्या वे संख्याएं होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कि जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या यानी कि मैं सिर्फ उदाहरण लिखूंगा, उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट। क्योंकि संख्याएं अनंत होती है, तो जो भी संख्याएं हैं ये इनके प्रकार है, इनको इस ढंग से व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अपनी जगह सबका अपना अपना महत्व है। तो 2 4 6 8 10 12 अनंत तक। ठीक है, लेकिन कैसे, जैसे कि हम अगर इनमें से कोई सा ले लें, यानी कि बोला हुआ है कि सबसे छोटी संख्या इसमें जो है सम संख्या कितनी है, 2, सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक है, 2 का भाग अगर इन सभी में दिया जाए तो ये पूर्णतः इनको विभाजित कर देंगे, तो इसलिए इनको नाम दिया गया सम संख्या। ठीक है, चौथा नंबर आता है हमारा विषम संख्या। किसका, विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, इनको ओड नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो ओड नंबर वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, यानी कि जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है, वे सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि हमारे पास उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13, ये भी क्या कहाँ तक होती है, अनंत तक। ठीक है, ठीक है ना, ये कहाँ तक होती है, अनंत तक। तो इनमें आप अगर 2 का भाग देख के देखोगे तो किसी में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, इसीलिए ये संख्याएं क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है। ठीक है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये इनके मतलब पहचान करने का एक तरीका है, जो इनकी ये परिभाषा बनी है, इनकी पहचान करने की एक तरीका है कि 2 का अगर हम भाग देते हैं, अगर चला जाता है तो उन्हें हम सम संख्या कहेंगे, और अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो उन्हें हम विषम संख्या कहेंगे। तो
इसको नोट डाउन या इसकी स्क्रीनशॉट दे सकते हैं आप। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है भाज्य और अभाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें अभाज्य संख्या सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभाज्य संख्या, थोड़ा इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या है, इसको ढंग से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाज्य संख्या विषमतक हो गया था हमारा, तो अगला नंबर हमारा किसका, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं यानी कि इसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्याएं होती है जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो या दो से अधिक, एक को छोड़ करके। ये सभी का गुणनखंड होता है, तो एक को छोड़ करके दो या दो से अधिक गुणनखंड जिस नंबर के होंगे वो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। यानी कि वो जितनी भी संख्याएं होगी वो सारी भाज्य कहलाएंगे, जिनके क्या है, दो से अधिक गुणनखंड हो, दो या दो से अधिक गुणनखंड। कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है 4, ठीक, तो ये हमारे पास कोई नंबर है 4 के हमने अगर गुणनखंड करें, यानी कि गुणनखंड 1, 2 एंड 4, तो इसके कितने हो गए, एक को नहीं गिनेंगे हम तो 2। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 से कम नहीं होने चाहिए, किसमें, अभाज्य संख्या में, भाज्य संख्या में। ठीक है, तो भाज्य संख्या में संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, एक को छोड़ करके, मैंने कहा एक को नहीं, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक। दूसरा अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने 12 ले लिया, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 6 और 12। ठीक है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, एक को छोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 गुणनखंड, इसके 2 गुणनखंड, यानी कि 2 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, तो ये है। थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप, वो ये है कि सभी संख्याएं स्वयं का गुणनखंड होती है। सभी संख्याएं स्वयं की गुणनखंड होती हैं। ठीक है, सभी संख्याएं क्या है, स्वयं की गुणनखंड होती है। मतलब जैसे मैंने 4 बोला था, तो 1, 2 एंड 4, 1, 2, 4, ये क्या है, इसके गुणनखंड है। तो 4 क्या है, आया, यानी कि 4 से जो है, क्योंकि स्वयं से सभी संख्याएं विभाजित होती है, तो उसके अलावा ये केवल 2 से विभाजित है, 1 से सभी संख्याएं विभाजित है। तो गुणनखंड का यही मतलब है कि जिन जिन संख्याओं से वो विभाजित हो रही है, वो सभी संख्याएं उसके गुणनखंड कहलाएंगी। जैसे मैंने दूसरा उदाहरण 6 ले लिया, तो 1, 2, 3 एंड 6, तो इसके भी कितने गुणनखंड हो गए, ये एक को अगर ना लें तो 3 है, नहीं तो 4 गुणनखंड, ये एक सभी का होता ही है। तो 6, 2, 3, 6। ठीक है, 2 से भी ये विभाजित है, 3 से विभाजित है, क्योंकि ये आपस में जो है कोपराइम है। आगे हम चलते हैं अभाज्य संख्या पे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, थोड़ा समझेंगे कि वे संख्याएं जिनका केवल वे सभी संख्याएं जिनका केवल एक ही गुणनखंड होता है, एक को छोड़ करके, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर भी नहीं करी, तो एक को छोड़ करके जिसके केवल क्या है, एक गुणनखंड हो। ठीक है, वो क्या कहलाती है,
अभाज्य संख्या कहलाती है। केवल और केवल एक ही गुणनखंड होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण ले लूँ, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल मैंने 3 ले लिया, तो 3 के गुणनखंड है 1 और 3। स्वयं से सभी संख्याएं विभाजित होती है, यानी कि अपने आप से सारी संख्याएं क्या होती है, विभाजित होती है। तो ये 1 और 3 इसके क्या है, एक को छोड़ करके मैंने कहा था कि गुणनखंड केवल एक है, तो इसका केवल एक गुणनखंड है, वो है अपने आप स्वयं। या इसकी हम दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं कि वह संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती है, केवल और केवल स्वयं से विभाजित होती है और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जो केवल और केवल स्वयं से विभाजित होती है या केवल और केवल जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें परिभाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, इसमें थोड़ा गुणनखंड की बात आई है, तो गुणनखंड में अब थोड़ा सा आपको बता दूं कि गुणनखंड यानी कि गुणनखंड क्या होता है, इसको बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। गुणनखंड क्या होता है, एक तो सिंपल गुणनखंड होता है, जो साधारण गुणनखंड यानी कि सभी, इसमें सभी इंक्लूड होंगे, सम हो विषम हो कुछ भी, मतलब प्राकृतिक अप्राकृतिक जो भी है। लेकिन यहाँ पे एक आता है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो ये वाला और ये वाला, इसमें तो सारे आएंगे, और अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य ही नंबर आएगा। अगर मैं बात करूं, ये तो सिंपल है, जैसे हमने ये पढ़े हैं तो ऐसे ही हमने देखे कि हाँ इसके गुणनखंड है, लेकिन इसके अगर टोटल गुणनखंड कहें तो ये है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास मैंने ले लिया 14, ठीक है, तो 14 के केवल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो 2 से सबसे पहले हम इसे जब देखेंगे तो एक तो सभी का है, तो 2 3 से नहीं होता, फिर 4 से भी नहीं होता, 3 से 5 से भी नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से, फिर सीधा 14, ठीक है। तो ये नहीं लेना हमने, तो केवल इसके क्या है, 2 ही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है केवल अभाज्य संख्या ही वहाँ आनी चाहिए, तो ये दोनों ही अभाज्य संख्या है, भले इसमें क्या हो, ये रिपीटेशन, इनका रिपीटेशन हो। जैसे कि मैं बात करूँ 14, तो सबको अभाज्य गुणनखंड करने की पता लगना चाहिए कि कैसे जो है अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 7, ठीक है, फिर 2 3 से नहीं जाएगा, 4 5 से नहीं जाएगा, फिर 6 तो है नहीं, 7, तो 7 ही से ये पूरा हो गया। तो इसके केवल इतने आए। लेकिन जैसे कि ये तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं 12 ले लूँ तो 12 में क्या आया, 2 6 बार, 2 3 बार, तो यहाँ पे 3 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया, ये आया आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3, यानी कि 2 2 बार आया है, तो 2 का स्क्वायर भले। तो यही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ये नहीं है, मतलब केवल अगर अभाज्य गुणनखंड पूछें तो इसके केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 बार आया है, तो 2 2 बार आया है, तो 2 लिख दिया, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसके अगर टोटल फैक्टर बोले, टोटल तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 3, ठीक। और अगर मैं अभाज्य की बात करूं कि अभाज्य फैक्टर कितने हैं, तो अभाज्य फैक्टर केवल 2 और 3, ठीक है। तो केवल कितने हैं, 2, ठीक। तो ये हो गया आपका गुणनखंड यानी कि फैक्टर।